आप लोगों को मैं आज YouTube के माध्यम से अर्थशास्त्र का लेसन नंबर 1 अर्थशास्त्र कक्षा 12 का आपको बताने वाला हूं। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को इस बात का पता होगा कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो आज हमारा इस वीडियो का लेसन नंबर 1 का दूसरा लेक्चर होगा। तो दूसरे लेक्चर में आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, दूसरे लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आकृति के प्रकार। ये दो क्वेश्चन आपको मैं आज बताऊंगा जो बहुत अच्छे से और अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक। अच्छा लगे तो बाद में इसको कमेंट में लिखिएगा, जिससे मैं और अच्छे प्रकार से इसमें सुधार और कर सकूं, जिससे आप लोगों को एग्जाम में आज मैं आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट बताने जा रहा हूं, आकृति और आलेख बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या पॉइंट होती है बच्चों, प्रस्तुतिकरण और पसंदगी या पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। पहली पॉइंट होती है पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। तो आकृति बनाने के लिए, कोई भी आकृति बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसकी पसंदगी करनी पड़ती है। आलेख बनाने के लिए, आकृति बनाने के लिए आपको उसको पसंद करना पड़ता है, कौन सी आकृति हमको किस प्रकार से बनाया जाए, कैसा बनाया जाए, जो हर एक को समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं किस प्रकार से आप बनाएंगे, जैसे स्तंभ आकृति और वृत्तांश आकृति दोनों प्रकार की दी गई हो, कोई भी आपको बनाने के लिए बोला जाए, कौन सा प्रस्तुत करना है आपको, जो आपको ज्यादा स्पष्ट हो सके, ज्यादा अच्छे से बनाया जा सके, ज्यादा आपको क्लियरिटी हो उसको बनाने में। अगर विकल्प दिया गया हो कोई भी बनाया जाए, कौन सा प्रस्तुत किया जाए, तो आपको उसको पसंद करना पड़ता है। प्रस्तुत करने के लिए पसंद करना पड़ता है कि आकृति हम स्तंभ आकृति बनाएं या वृत्तांश आकृति बनाएं। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो सबसे पहली पॉइंट क्या हो गई, पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। इसकी दूसरी पॉइंट होती है बच्चों अस्पष्टता। आकृति और आलेख बनाते समय अस्पष्ट होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आकृति कैसी होनी चाहिए बच्चों, स्वच्छ होना चाहिए। अगर आकृति स्वच्छ नहीं रहेगी, साफ नहीं रहेगी, तो कोई वो देखने के लिए उसको पसंद नहीं करेगा, उसको पसंद नहीं करेंगे लोग। तो इसलिए आकृति बनाते समय उसको बहुत ध्यान देना चाहिए कि अस्पष्ट हो, स्वच्छ हो, साफ सुथरी हो, जिससे दूसरों को समझ में आ जाए, दूसरों को समझने में प्रॉब्लम ना आए। इस प्रकार से आकृति को बनाना चाहिए। दूसरी पॉइंट हो गई बच्चों अस्पष्टता। बच्चों तीसरी पॉइंट होती है इसकी स्केल माप। अगर स्केल माप सही है, स्केल माप उसको सही ढंग से बनाया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 5% या 5 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 10%, जो भी आपको बनाना। जैसे x अक्ष पे वर्ष महीना दर्शाया जाता है, y अक्ष पे साक्षरता ब्याज की दर आदि दर्शाया जाता है। तो निश्चित स्केल माप होना बहुत जरूरी होता है। तो तीसरी पॉइंट है निश्चित स्केल माप। बिना स्केल माप के आपकी आकृति या आलेख बनाना असंभव होता है, नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आकृति और आलेख बनाने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, निश्चित स्केल माप होना जरूरी होता है। निश्चित माप करके 1 सेंटीमीटर में कितना रखा जाएगा, कितना % रखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो चौथी पॉइंट है, आलेख के दोनों अक्षों पर स्पष्ट विवरण होना चाहिए। दोनों अक्षों पर, x अक्ष पे क्या है, y अक्ष पे क्या है। x अक्ष पे महीना, वर्ष या समय, समयावधि ये दर्शाया जाता है। y अक्ष पे ब्याज की दर, साक्षरता आदि दर्शाया जा सकता है। x अक्ष पे स्वतंत्र चल और y अक्ष पे परतंत्र चल होता है। तो x अक्ष पे हमको क्या दर्शाना है, ये भी स्पष्ट विवरण लिखा होना चाहिए। आकृति आलेख बनाते समय x अक्ष पे हमारा क्या बना गया है और y अक्ष पे क्या है, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लेते हैं ऐसी आकृति आपकी बनाई गई है इस प्रकार से,
तो ऐसे बनाया गया, x अक्ष y अक्ष है। जैसे x अक्ष पे आप वर्ष दर्शा रहे हैं और ये y अक्ष है, y अक्ष पे आप क्या, यहाँ ब्याज की दर मान लेते हैं, ऐसे लिखना है आपको, या साक्षरता का प्रतिशत, ये लिखना है। यहाँ 0 हो गया, ऐसे ऐसे बना देंगे यहाँ पे ये ब्याज। इस बात बच्चों 5वीं पॉइंट है सांख्यिकी जानकारी का स्रोत। अब सांख्यिकी जानकारी आपको कहाँ से मिली है, इसको भी बताना बहुत जरूरी होता है। आकृति आलेख बनाते समय हमको इसको बता देना जरूरी है कि आकृति कहाँ से ली गई है। उसमें दिया रहेगा, आपको सारणी जो मिलती है उसमें दिया रहता है कि आकृति हमको कहाँ से मिली हुई है, भारत की जनगणना से मिली है कि भारत की साक्षरता से मिली है, कहाँ से मिली है, उसको लिख देना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों उसमें 5वीं पॉइंट है सांख्यिकी जानकारी। बच्चों 6वीं पॉइंट है सांख्यिकी जानकारी की गणना की रीत। तो गणना की रीत तो कैसी है आपकी, स्केल माप सही लिया गया है कि नहीं, y अक्ष पे पैमाना स्केल माप रखा गया है कि नहीं, आपकी गणना की रीत कैसी है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माने हैं, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना माना गया है, ये गणना आपकी सही होनी चाहिए। अगर ये गणना सही नहीं है तो आपका आलेख गलत बनेगा, आलेख आपका सही। आकृति के प्रकार में पहला क्या आएगा, चित्र आकृति। चित्र आकृति पहला हो गया। छुटपुट बिंदुओं वाली आकृति, बिंदुओं वाली आकृति। तीसरा हो जाए समय आधारित, समय आधारित आकृति। चौथा है वृत्ताकृति हो गया। 5वां है स्तंभ आकृति। और लास्ट है बच्चों वृत्तांश आकृति। वृत्तांश आकृति, ये 6 प्रकार की आकृति के प्रकार होता है। यहां लिख सकते हैं हम आकृति के प्रकार। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आकृति बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मैंने बता दिया पूरा। 6 पॉइंट उसकी है और 6 पॉइंट इसकी है कि आकृति के प्रकार में चित्र आकृति, छुटपुट बिंदुओं वाली आकृति, समय आधारित आकृति, वृत्त आकृति, स्तंभ आकृति और वृत्तांश आकृति, आकृति के प्रकार। तो बच्चों इतना है आप लोगों के लिए, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। इतना आज के वीडियो में इतना ही। और अब अगले वीडियो में फिर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। बच्चों एक बार मैं फिर आप लोगों से बोलता हूँ, अगर हमारे चैनल में आप नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आप लोगों को नया वीडियो बनाने के बाद आप लोगों को मिल सके। तो इसके साथ जय हिंद,